वो मेरे मेहनत की कमाई थी, मेरी खून पसीने की कमाई थी वो। और वो जो पुलिस वाले बनकर आए थे, वो पुलिस वाले नहीं थे, चोर होंगे चोर। तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि वो पुलिस वाले थे, चोर नहीं थे? और मैं चोर हूं? बोलिए। ओह माय गॉड, मतलब हमने सामने से चोरों को चोरी के पैसे थमा दिए। अब समझ में आया तुम लोगों को? तुम्हें क्या हम लोग इतने बड़े झालर दिखते हैं क्या? हाँ साहब। हाँ ये तिवारी। नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग आपको बेवकूफ बना कर चले गए। हाँ हाँ पंडित, तिवारी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने इंटरनेट पे हर जगह चेक किया, पर पुणे शहर में कहीं भी बैंक रॉबरी नहीं हुई है। तू भी क्या कुछ भी बोल रहा है? अगर वो पुलिस वाले चोर होते तो सामने से आकर हमारे को नंबर थोड़ी देके जाते अपना। व्हाट? तेरे पास उनका नंबर है? और नहीं तो क्या, उन्होंने खुद हमारे को दिया। अरे तो फोन करना उन्हें। हाँ हाँ बताओ ना। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच के बाहर है। एक बार और कर। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच के बाहर है। बैटरी खत्म हो गई होगी ना उनकी, इसलिए फोन बंद आ रहा है। अरे अब तो अपनी गलती मान लीजिए अरशद भाई, वो चोर थे और आप लोगों को चूना लगाकर चले गए और डूब गए मेरे पैसे। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे खून पसीने की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई, वो 5 लाख रुपए वापस चाहिए। मेरे पैसे वापस कीजिए। रंजीत भाई, मेरे पैसे, रंजीत भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? वापस कीजिए। शांत। रंजीत भाई वो सॉरी, वो हमसे गलती हो गई। मैं समझ सकता हूँ कि 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। सॉरी। अरशद भाई, दुख रकम खो देने का नहीं है, दुख मौका खो देने का है। मौका? हाँ, वो 5 लाख रुपए एक अनाथ बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। लाख कोशिशें करने के बाद, कई महीने तक हाथ पैर मारने के बाद उस बच्चे का नाम ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट में ऊपर आया था और एक डोनर मिला भी था जिसकी किडनी मैच कर रही थी। अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो वो बेचारा अनाथ बच्चा मर जाएगा वो। रंजीत भाई आप फिक्र मत कीजिए। आप तो हमारे गेस्ट है, और गेस्ट मतलब अतिथि देवो भव। नहीं, ये मौके को इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। रंजीत भाई, आपके वो 5 लाख रुपए है ना, अगले 24 घंटे में आपके हाथ में होंगे। ये हमारी हर्षद अग्रवाल की गारंटी है। पंडित क्या बोल रहा है? 24 घंटे में वो पैसे कहां से आएंगे? जमीन आसमान एक कर देंगे रे दक्कू, लेकिन वो ऑपरेशन तो होके ही रहेगा। रंजीत भाई, क्या आप हमें एक मौका दे सकते हैं? सर, अपने सहानी पेट्रोकेमिकल्स की बैलेंस शीट चेक कर ली। सर,
सर सवाल का जवाब नहीं दे। आई नो, मैंने भी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, मुझे भी जवाब नहीं दिया। मतलब समझ सकते हैं वो वन्ना मैम की बीमारी की वजह से राजेश सर काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। सॉरी सर नहीं, क्या हुआ ना, मार्फत एजे ने एक किस्सा सुना है तो मैं मेरी हंसी रोक ही नहीं पा रहा हूँ सर। पहले किस्सा तो सुन ले। सर आपको मालूम है, एक बार मार्फत एजे ने मैंगो मैनिएक कंसाइनमेंट के बॉक्स के ऊपर गलती से मेडिकल सप्लाई का स्टिकर चिपका दिया था। जब ये बात इन्हें पता चली तो वो स्टिकर बदली करने के लिए वो ट्रक में घुस गए। और अंदर जाके देखो तो क्या पहले से मेडिकल सप्लाई के बॉक्स उधर पड़े थे। सब मिक्स बॉक्स थे, तो इन्होंने ऐसे सूंघते किस बॉक्स में आम है ये पता करने की कोशिश की। जब अपना ट्रक चेक नाके पे खुल गया तो ये अंदर बॉक्स सूंघते हुए पाए गए सर। मजे की बात यह है सर, उस दिन इन्हें जुकाम हो रखा था। अब हंसो, जोक था। ऐसा जोक हुआ सर। अजय सर, आप इंदौर चले जाएंगे तो हम सबका ऐसे हंसना बंद हो जाएगा नहीं? काम सर, कुछ काम। हेलो बंधु, कहाँ हो तुम? क्या तय हुआ था कि हर 1 घंटे बाद तुम मुझे अपडेट दोगी ना? अब 2 घंटे हो गए। हाँ जानती हूँ, पर पता है क्या हुआ? बगल की सोसाइटी में किसानों की वैन आई थी रायगढ़ से, एकदम फ्रेश सब्जियां लेकर, वही लाने के लिए गई थी। पैदल गई थी? बगल की सोसाइटी में सब्जियां लाने के लिए मैं टैक्सी लेकर जाती। हाँ मैडम आपने बैग क्यों उठाई, मुझे बोलना चाहिए था ना। तिवारी जी। हाँ, बैग दो तिवारी जी को, बैग दो प्लीज। अरे क्या बैग दूं तिवारी जी को? राज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर जरा भी लगता मुझे कुछ वीकनेस वगैरह तो मैं जाती नहीं ना। मैं लेके चलता हूँ। अरे तिवारी जी, आप मेरे साथ चलेंगे तो यहाँ रिसेप्शन पे कौन रहेगा? और आप इतने भारी बैग लिफ्ट से अपने घर तक कैसे ले जाएंगी? एग्जैक्टली। वैसे ही तिवारी जी जैसे बगल की सोसाइटी से यहाँ तक लेकर आई थी। नहीं मैडम। अरे तिवारी जी बात समझिए, आप रिसेप्शन पे नहीं होंगे तो दक्कू भाई आपको रूल्स वाला वो कहावत फिर से सुनाएंगे। सुनना है आपको? नहीं सुनना चाहते मैडम, पर सुनो बंधु सुनो ना, आने दो ना उन्हें फ्लैट तक। क्या आई मीन व्हाट्स द बिग डील? राज, तुम ऑफिस में हो ना, काम नहीं है क्या? हाँ, काम पे ध्यान दो ना। क्या हुआ? हेलो बंधु, आर यू ओके? मैं घर आ रहा हूँ। क्यों? अच्छा, वो मैं खांसी इसलिए तुम घर आ रहे हो? राज सीरियसली? अरे ऑफिस में अपना काम फिनिश करो, फिर आराम से घर आओ, और आते वक्त मेरी रिपोर्ट ले आना। हाँ आऊंगा। अच्छा सुनो, हर 1 घंटे बाद मुझे फोन करना। यस सर, मैं हर 1 घंटे का टाइमर लगा रही हूँ आपको कॉल करने का। ओके ओके, बाय बाय। दीजिए। अरे गई। मिस्टर वागले। ओह हेलो मैम, कैसी रही मीटिंग? टफ एज यूजुअल, बट एट दिस टाइम हम अपनी डील पर डटे रहेंगे। हाँ। टेल मी, वंदना जी कैसी है? क्या कहूँ मैम, शी इज ब्रेव। पेट स्कैन का रिजल्ट आ गया? आज शाम को 6 बजे मिलने वाला है, तो यहाँ से घर जाते हुए ऑन द वे पिकअप कर लूंगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा मिस्टर वागले। ओके? इनफैक्ट एक अर्जेंट बात करनी थी आपसे मैम। आइए चलिए करते हैं। आफ्टर यू। आइए। तुमने आज फिर से फर्स्ट लेक्चर मिस किया और सबसे नजरें चुराकर यहाँ कैफे में आके बैठी है ना? तुमने घर पर कॉल तो नहीं किया था ना? नहीं, आई थॉट आंटी के कारण। नहीं, मम्मा आज ठीक है। मैं टाइम से निकली भी थी कॉलेज के लिए, पर रास्ते में मंदिर जाना था। मंदिर? शिकायत करनी थी, गुस्सा था।
पूछना था कि ये सब मम्मा के साथ ही क्यों? यू नो, मम्मा गलती से भी किसी का गलत नहीं करती है। लोग कहते हैं कि जो बुरा काम करते हैं उन्हें उसका बुरा फल मिलता है, लेकिन मम्मा ने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, फिर भी उनके साथ ये सब। अन्विता, तुम यहाँ पे? तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना आज? हाँ, बस मैं बाय बोलने आई थी, लेकिन अब लगता है कि विमान को उसकी जरूरत नहीं है। क्राइसिस में दोस्त सपोर्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा? व्हाट? मेरा छोटा सा प्रैंक क्राइसिस हो गया? अन्विता, सब कुछ तेरी वजह से नहीं होता। सखी की मॉम को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तुझे आइडिया भी नहीं है सखी की क्या हालत है। सखी, अथर्वा, जल्दी आओ। सर, मैम, प्लीज हैव योर सीट। ये क्या है मम्मा? आज हम वागले थिएटर में एक फिल्म देखेंगे और फिल्म का नाम है एक था बचपन। बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए। एंड हियर आर योर कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स एंड दिस इज फ्रेश ऑरेंज जूस फॉर यू। थैंक यू। ओके। ये सब कहाँ से मिला आपको? अरे, एक बहुत पुरानी पेन ड्राइव मिली, उसी में था। मम्मा, आपको याद है इस पार्टी के बाद अथर्वा ऐसे सोफे पे डांस कर रहा था और नीचे गिर गया था? हाँ। और उसने उठ के निकलने की कोशिश भी नहीं की, वहीं सो गया। और उसके बाद में कितना रोई थी, ये सोच के पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। कितने स्ट्रेस में थे हम लोग, पता है? हाँ, और मुझे तो लगा कि घर के बाहर ही निकल गया। और तू खुद इतनी सी थी। और फिर ये बाद में जब उठ के निकल के बाहर आया तो क्या बोला? हाय स्पाई मम्मी। चौबीस घंटे में किराएदार ले आऊंगा, 24 घंटे में 5 लाख लौटा दूंगा, 2 मिनट में नूडल्स बना दूंगा। आप क्यों लेते हैं ऐसी चुनौतियां हर्षद? आपको ये सब मजाक लगता है? तो क्या करता मैं? क्या बोलता उस रंजीत भाई को? ये बोलता कि रंजीत भाई, आपकी खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए 5 लाख रुपए, वो जो उस अनाथ बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यूज होने वाले थे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, भूल जाओ। ये बोलूं मैं उनको? हर्षद, आपकी बात सही है, लेकिन गुनहगार पकड़े नहीं गए तो? पकड़े गए, पकड़े गए। ज्योति भाभी, गुनहगार पकड़े गए। यस, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उन तीनों चोरों के खिलाफ मैंने सबूत इकट्ठा कर लिए। क्या बात है, क्या बात है नकुल, क्या बात है। थैंक यू हर्षद अग्रवाल। पर
पर मैं इस कामयाबी का श्रेय परम पूजनीय वन्ना भाभी को और मेरी यम को। फुटेज मत खा, दिखा। हाँ, एक मिनट। दिखा दिखा दिखा। ये देख। जोयू जोयू। क्या जोयू जोयू? ये तीनों चोरों में से एक की भी शक्ल नहीं दिख रही इसमें। तू पंटर है और हमेशा पंटर ही रहेगा। गौर से देख, चोरों का चेहरा भले ही नहीं दिख रहा हो, पर उस जीप का नंबर तो साफ साफ दिख रहा है। देख। और इस जीप के नंबर के जरिए हम गुनहगारों तक पहुंच सकते हैं ना? एग्जैक्टली ज्योति भाभी। और एक बार असली पुलिस ने उस जीप को ट्रेस कर लिया तो हम नकली पुलिस के साथ साथ रंजीत भाई के 5 लाख रुपए तक भी पहुंच पाएंगे। पंटर, तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ओ सीआईडी दक्कू, तुझे क्या लगता है हम लोग पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट लिखवाएंगे तो हमारे केस की कार्यवाही 24 घंटे में वो लोग शुरू कर देंगे? नहीं, पर लॉ को तो फॉलो करना पड़ेगा ना पंटर। अरे परसों उस बच्चे का ऑपरेशन है, अभी पुलिस में जाने का टाइम और ऑप्शन दोनों नहीं है हमारे पास। अभी उस टेढ़े लोगों तक पहुंचने के लिए हमें टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए किसी टेढ़े आदमी को पकड़ना पड़ेगा। टेढ़ा आदमी? कौन टेढ़ा आदमी? ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं। अर्शद, मंगेश बहुत हर्ट हो गया, तूने उसको बहुत भला बुरा कहा, उसको सॉरी बोल दे एक बार। ठीक है मंगया, इधर आ। अर्शद कुछ बोलना चाहता। देख, क्या है ना कि मेरा दिमाग थोड़ा गर्म है, नेचर ही मेरा ऐसा है। तो तेरा इरादा सही था, मैंने ही उसको गलत तरीके से ले लिया, तो सॉरी। बोलो क्या करना है? मनोज भाई, ये इस नंबर की गाड़ी का पता लगाना है। जहां तक मुझे मालूम है ऐसे कामों के लिए कोई पर्सनल गाड़ी यूज नहीं करता, तो वो ना हो ये चोरी की गाड़ी होगी। मेरा एक दोस्त है जो चोरी गाड़ियों में डील करता है। ए छोटे, जम्मू भाई स्पेशल चाय बना, मलाई मार के फटाफट। अरे क्या मनोज भाई, दिखते ही नहीं आजकल, शादी के हो गए, गायब ही हो गए। कभी आने का नहीं एरिया में? शादी की पार्टी भी तो बाकी है ना भाई। हाँ जाऊँ भाई, आता हूँ जरूर आता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने तुझे एक दूसरे काम के लिए फोन किया है। तुम करो ना भाई। जाऊँ भाई, मैंने मोबाइल पे एक फोटो भेजी है, वो चेक करके मुझे बताना कि ये गाड़ी किस इलाके की होगी। एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे भाई, ये तो पुलिस की गाड़ी है, और अपने जितने भी छोकरे लोग चोरी की गाड़ी में डील करते हैं वो पुलिस की गाड़ी को हाथ नहीं लगाते, इसके लिए स्पेशल लोग होते भाई। स्पेशल बोले तो? स्पेशल बोले तो ऐसी जीप उन लोगों के पास होती है जो पिक्चर और टीवी सीरियल का सामान भाड़े पे देते हैं भाई, पर उसमें भी लोचा है। कैसा लोचा? भाई ऐसा शूटिंग का सामान भाड़े पे देने वाले बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 200-300 डीलर होंगे भाई। आप किस किस को पूछते फिरेंगे? कोई तो जुगाड़ होगा ना, कोई तो रास्ता होगा। होता तो जरूर बता देता भाई। इस जीप को ढूंढना, वो भी इस मुंबई जैसे बड़े शहर में, ऐसा है जैसे आटे के डब्बे में नमक का दाना ढूंढना। लोचा है भाई, इम्पॉसिबल। अर्शद, चाय। क्या कर रहे हैं आप? यूपीएससी का एग्जाम पेपर दे रहा हूँ। हाँ? अरे दिख नहीं रहा है, चेक बना रहा हूँ मैं। सॉरी। हे मारा राम जी, ये 5 लाख का चेक है, आप क्या 10 साल का मेंटेनेंस एक साथ भर रहे हो? नहीं, मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ बावरी। वो तुझे पता है ना, वो रंजीत भाई को 5 लाख रुपए देने हैं। क्या है ना कि चोर तो कब हाथ में आएंगे पता नहीं, लेकिन इस वक्त ये पैसे देने बहुत जरूरी है, वरना उस बच्चे का ऑपरेशन रुक जाएगा। और अगर एक बार
वो सर्जरी की डेट चली गई ना, तो फिर पता नहीं ऑर्गन डोनेशन लिस्ट में उस बच्चे का नाम कब आएगा। नहीं, इससे अच्छा है ना कि मैं अभी 5 लाख रुपए दे देता हूँ ना, आगे की आगे देखेंगे, है ना। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही है? आपको पहली बार ऐसे देखा है। एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला इंसान एक झटके में 5 लाख देने को तैयार है, और वो भी एक ऐसे बच्चे के लिए जिसे वो जानता तक नहीं। ये बदलाव कैसे? वंदना भाभी की वजह से। जब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ ना, तभी हमारे को ये ख्याल आया कि हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसा कमाने के पीछे गवा देते, सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और फिर बाकी की जिंदगी उन्हीं पैसों को अपनी सेहत ठीक करने में लगा देते। नहीं, तेरी बात सही है, मैं पहले मानता था कि सबसे बड़ा रुपया, लेकिन वंदना अभी के साथ जो हुआ ना, उसके बाद तो हमारे को लग रहा है कि नहीं, जान है तो जान है। ये पैसा क्या है, हाथ का मैल है। ज्योति बनी, हर्षद है ना, आइए। हाँ। हर्षद, मनोज भैया आए। अरे मनोज भाई। हर्षद, एक सुराग मिला है। सुराग? कैसे सुराग? ये वीडियो देखो। अरे ये तो जीप का नंबर है। हाँ, इसे जूम करके देखिए। ये लोगो दिख रहा है? ये उस दुकान का लोगो है जो ऐसी गाड़ियां शूटिंग के लिए सप्लाई करता है। जितने भी ऐसे डीलर्स हैं, मैंने उन सबकी लिस्ट निकाली और इस लोगों के साथ क्रॉस चेक किया, और मुझे वो दुकान मिल गई। हाँ? सोनू शूटिंग प्रॉप्स। तो अब क्या करेंगे? अब क्या, जाल डालेंगे, मछली अपने आप आके फंसेगी। अरे लेकिन मनोज भाई, वो तीनों मगरमच्छों ने मेरी, दकू की और रंजीत भाई की शक्ल देख ली है। अब जाल फेंकेगा कौन? मैं। हाँ? मेरे पास एक प्लान है। जी साहब बोलिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक इंफॉर्मेशन चाहिए। बैठिए साहब। कहीं वो हमें ढूंढने तो नहीं आए? हो सकता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाया था, इस काम में बहुत रिस्क है, मगर तुम लोग तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ। यहीं रुको। बॉस, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? अरे श्रीधर, ये संतोष देशपांडे साहब है, इनकी बच्ची। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, ये कॉमेडी शो की बहुत बड़ी फैन है। मैंने साहब को बोल दिया कि उधर का सबका रिक्वायरमेंट श्रीधर ही देखता है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ साहब, वहां तो मेरा घर जैसा रिलेशन है। आप कभी भी बच्ची को लेकर आइए, मैं शूटिंग दिखा दूंगा। क्या बात है पाटिल साहब, मुझे ऐसे ही किसी आदमी की तलाश थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाटिल साहब। आप आपका काम कीजिए, मैं और श्रीधर बात कर लेंगे। बॉस, आप फिक्र मत कीजिए। साहब आप बात कीजिए, श्रीधर मैं अभी आता हूँ। जी जी बॉस। हाँ बिल्कुल। साहब, आप कभी भी अपनी बच्ची को लेकर आओ, वहां सब मुझे भाई की तरह मानते हैं। मैं शूटिंग भी दिखा दूंगा, फोटो ऑटोग्राफ सब दिलवा दूंगा। नाम क्या है बच्ची का? नागरे। नागरे? थोड़ा हट कर नाम है बच्ची का। बच्ची का नहीं, बच्चे का नाम है। फोटो दिखाऊं? ये देख। अभी बच्चा है तू, और मैं हूं तेरा बाप। अब तक तेरे मालिक को सच्चाई का पता नहीं है, और न ही पुलिस स्टेशन में किसी को। उन लोगों को यही लगता है कि तू कॉमेडी शो में शूटिंग का सामान सप्लाई करता है, लेकिन उन लोगों को यह बात नहीं मालूम कि तू खुद के क्राइम शो में रियल में एक्टिंग करता है। साहब, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। गलती हुई है तो कीमत भी चुकानी होगी। कहाँ है पैसे? कहाँ है?
साहब उस कमरे में साहब। पूरे हैं? जी साहब। बाजू वाली गली में जो नुक्कड़ पे होटल है, मैं वहां पे चाय पीने जा रहा हूं। मेरी चाय खत्म होने के पहले पूरे पैसे और तेरे ये 2 नमूनों के साथ वहां पे आ। और अगर नहीं आया ना तो अगले 10 मिनट में पुलिस की बारात तेरी दुकान के सामने होगी और तुम तीनों को तुम्हारे ससुराल लेके जाऊंगा, समझा? जी साहब। हाँ आता हूँ। आया ना। हाँ, क्या लिखा इसमें? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब खड़े हो, आप मुझसे जाके पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बीवी के रिपोर्ट्स हैं वंदना बागे के। कुड यू जस्ट टेल मी कि क्या है एग्जैक्टली इसमें? बेटर होगा कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करें। लेकिन मतलब नथिंग सीरियस, राइट? आई मीन, व्हाट डू यू से? फ्रैंकली स्पीकिंग मिस्टर वागले, इस बारे में मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मेरी पेट स्कैन की जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो मैंने इन डिटेल इस रिपोर्ट में लिख दी है। इसके बाद आपको जो कुछ भी बताना है वो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही बताएंगे। दैट्स हिज डिपार्टमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। या आई डू। थैंक यू। साहब जरा ध्यान देना, मैं 5 मिनट में आया। हाँ राजू, रिपोर्ट्स आ गए? हाँ दादा। क्या बोला डॉक्टर? वो कल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है तो उनको मिलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कोई भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। श्योर दादा, बाय। अंदर आ सकते हैं? साहब भी पैसे रख रख। चाय का आखिरी घूंट खत्म होने वाला था। अच्छा तुम लोग टाइम पे आ गए। मनोज को राह देखने की आदत नहीं है, समझे? पूरे सर। इस बार छोड़ रहा हूं, अगली बार अगर कोई भी कांड किया ना, जेल में चक्की पिसवाऊंगा सबको। साहब, आपने अपना नाम क्या बताया? अंधा है क्या? दिखता नहीं बैच पे? इंस्पेक्टर संतोष देशपांडे। तो फिर ये मनोज कौन है रे? जा, कुछ देर पहले दुकान पर तूने अपना नाम संतोष देशपांडे बनाया। संतोष देशपांडे से मनोज कैसे बन गया रे? ए शाने, हमारा पैतरा हम ही पे इस्तेमाल कर रहा था। भाई मैं तो बोलता हूँ इसको इधर ही खत्म करते। अबे छोड़। अरे तुम लोग का खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर जो नकली पुलिस बनके चोरी करते हैं और रूल्स तोड़ते हैं। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये चुप रहना। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हवलदार ले चलो सबको, चल। गो। माय गॉड। हाँ, तेरी दुकान को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? रंजीत भाई, ये रहे आपके पैसे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रंजीत भाई, धन्यवाद करना है ना तो ये मनोज भाई का करिए, इन्होंने सब किया है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने पैसे लौटाकर एक अनाथ बच्चे की जान बचाई है। वैसे मेरी माँ कहा करती थी, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा। मेरी माँ भी कहा करती थी कि अंत भला तो सब भला। ये क्या है? 7,500 रुपए। तेरा 15% कमीशन हर्षद ने लौटा दिया। पर वो रंजीत वाली डील तो। हाँ वो ये एडवांस है नए किराएदार के लिए। आज से हर्षद के फ्लैट के लिए किराएदार तू ढूंढेगा, उसका बैकग्राउंड भी तू चेक करेगा। इन शॉर्ट आज से हर्षद का फ्लैट तू मैनेज करेगा। मंगेश, कुछ बोलना नहीं चाहिए तुझे पापा को, जिसकी वजह से पूरा मैटर सॉल्व हुआ है ना? थैंक यू का वेट मत करना, क्योंकि मैं इसको थैंक यू नहीं बोलूंगा और ना ही कभी पापा बोलूंगा। हाँ, मदद की है इसने मेरी, इसका एक एहसान उधार है मेरे पे, वो मैं कभी ना कभी चुका दूंगा। किसी का एहसान रखता नहीं मैं। एक मिनट। दिल का अच्छा है, बस जबान थोड़ी सी कड़वी है मेरी तरह। तो तू चिंता मत कर, उसके लाइफ में भी तेरी तरह कोई विद्या आएगी ना तो जबान भी अच्छी हो जाएगी। आए चलो। ब्रेव बॉय। अच्छा तीनों बैठो, एक गुड न्यूज शेयर करनी है। क्या पेट स्कैन का रिजल्ट आ गया क्या? वो तो ऑन्कोलॉजिस्ट कल बताएगा, लेकिन एक दूसरी गुड न्यूज है। बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं इंदौर नहीं जा रहा हूं, मैंने ऑफर रिफ्यूज कर दिया। और ये गुड न्यूज है। राज, इंदौर जाना तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रांसफर नहीं था, तुम्हें प्रमोशन मिल रही थी। तुम ब्रांच हेड बन के जा रहे थे वहां पे। सैलरी में 50% इंक्रीमेंट, बाकी पर्क्स भी मिल रहे थे, और तुम कह रहे हो तुमने मना कर दिया। वो सब वहां इंदौर में था, और तुम्हारी ट्रीटमेंट यहाँ मुंबई में होने वाली है। तो मेरी ट्रीटमेंट के लिए तुम अपना करियर ग्रोथ रोक दोगे? मैं इसी चीज के लिए तो मना कर रही थी ना सबको, इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि प्लीज प्लीज सब मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करो। मुझे नहीं पता नॉर्मल क्या है, अजीब से डर के साथ एक एक दिन गुजार रहा हूं मैं। मुस्कुराता हूं पर जानता हूं कि ये एक मास्क है, पुट ऑन है। नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता हूं, फाइनली इट्स एन एक्ट। नेचुरली मैं नॉर्मल नहीं बिहेव कर पा रहा हूं। मैं नॉर्मल बिहेव करना चाहता हूं वंदुल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं हर स्टेज पर। जब पेट स्कैन की वेटिंग रूम में हम इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा हाथ छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मैं नहीं रह सकता अकेला, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊं। और तुम कहती हो जाओ इंदौर जाओ, इंदौर जाओ, ये वो है। मैं नहीं, मुझे नहीं जाना इंदौर। प्लीज मुझे मत भेजो इंदौर, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। जानती हूँ क्यों नहीं जाना चाहते हो इंदौर। वहां तुम्हारी उंगलियां खींचने वाला कोई नहीं होगा ना, इसलिए। दस बजे ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, ऑफिशियली तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। कल से ऑफिशियली मेरी कैंसर के साथ जंग शुरू।
बंधु, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? वो क्या हुआ राज? बुरा सपना देखा? मैं वो अच्छा सपना देखा और सुबह के सपने सच होते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तो कुछ होने नहीं दूंगा बंधु। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे राज, कुछ नहीं होगा मुझे। अभी तो तुम्हें बहुत तंग करना बाकी है। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा मेरे राजेश बाबू। हाँ, ऐसे परेशान मत हो। तुम ही तो मेरी वॉल ऑफ स्ट्रेंथ हो ना, मेरी हिम्मत की दीवार। हाँ, तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? कुछ नहीं होगा मुझे। ओके, आज ऑन कॉलेजेस के पास जा रहे हैं ना, देखना सब ठीक हो। होगा 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 होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। Yes, let's hope for the best and prepare for the worst. मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। सब ठीक होगा। एक एप्लीकेशन में इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। जॉय, इसे अभी बैठ के करेक्ट करो। हेलो हेलो प्रिंसिपल मैम, वंदना बोल रही हूँ। वंदना जी, मैं आप ही को फोन लगाने वाली थी। नेक्स्ट पेरेंट्स टीचर्स के मीटिंग की डेट फिक्स करनी थी। वैसे आपने किस लिए फोन किया? उसी के लिए किया था मैम। एक्चुअली मैं प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना चाहती हूँ। क्या आप प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करना चाहती हैं? लेकिन क्यों वंदना जी? आपने इतनी मेहनत करके इलेक्शन लड़ा था और अब आप सामने से ही रेजिग्नेशन दे रही हैं। मैम एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैनेज नहीं हो पाएगा मुझसे। वंदना जी, एक छोटी सी बीमारी के कारण आप इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन करना चाहती हैं? देखिए, आप चिंता मत कीजिए। आप जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक हम वाइस प्रेसिडेंट मिसेस चोपड़ा को आपकी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। हेल्थ ठीक होने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा मैम। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। क्या आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? लेकिन ये कैसे हो सकता है वंदना जी? आप तो इतनी हेल्थ कॉन्शियस रहती हैं, फिट रहती हैं, आपके चेहरे पे हमेशा इतनी रौनक रहती है। मैम, जिन लोगों की तस्वीरें बहुत अच्छी आती है ना, उनके एक्सरे कभी कभी खराब आते हैं। तो इतना सीरियस मत हो जाइए, आई वाज जस्ट जोकिंग। वंदना जी, आप तो हंस बोल रही हैं। यू सो फुल ऑफ लाइफ। आपको कैंसर कैसे हो सकता है? मैम,
कैंसर चेहरा, स्टेटस, लाइफस्टाइल ये सब देखकर नहीं होता है ना, बस हो जाता है। खैर आपको अपना रेजिग्नेशन मेल कर रही हूँ, प्लीज डू द नीडफुल ना। यस मिसेस वागले, आई अंडरस्टैंड। वैसे आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। यू ऑलवेज वेलकम। बाय। अथर्व की मॉम को कैंसर है? भगवान मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल, बंदू को ठीक कर देना। मम्मी मम्मी, वो मैंने बोला था ना कि कुछ पैसों का अगर इंतजाम हो जाए तो। हाँ हाँ, ये देख, जितने तूने कहा था ना उतने नहीं हो पाए, लेकिन इससे काम चल जाएगा तेरा। थैंक यू मम्मी। आज मेरे लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना कि मेरा नया बिजनेस अच्छा सेटअप हो। चलता हूँ। जा बेटा। राधिका, मैं बैंक गया था अपने दोनों के पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो मैंने देखा तुमने 50,000 रुपया विड्रॉ किया है। हाँ, वो थोड़ा सा काम था मुझे। हाँ? 50,000 रुपए का क्या काम था? वो तू जा ना, तुझे देर हो रही है ना काम के लिए, जा जा जा। राधिका, मनोज के हाथ में क्या था? श्रीनिवास, मम्मी ने वो पैसे मुझे दिए थे। नया बिजनेस शुरुआत करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे मांगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा ना हो तो। मनोज, तू जानता है, तूने हमेशा मुझे खुशी के साथ दुख दिया है। बोर्ड के प्रीलिम एग्जाम में तूने मैथ्स में 90% मार्क्स हासिल किए थे, तब मुझे कितनी खुशी हुई थी। दूसरे दिन पता चला तूने वो मार्क्स नकल करके हासिल किए थे, तो मुझे कितना दुख हुआ था। लेकिन वो नकल करने वाली बात बताई भी तो मैंने ही थी ना आपको श्रीनिवास। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब तुझे पता था कि काम गलत है, तुझे उसी वक्त उसका पछतावा हो रहा है, फिर तू ऐसा काम करता क्यों है? नहीं नहीं, वो ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहा है, बस नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। उसमें भी इसे पछतावा होगा, ये मुझे अभी से दिखाई पड़ रहा है। श्रीनिवास, आपने मतलब कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा ना कि मैं कोई अच्छा काम भी कर सकता हूं। मम्मी, मैं जब भी कोई नई शुरुआत करने जाता हूं ना, ये ऐसी पनौती लगा देते हैं। नहीं नहीं, क्या बोल रहा है तू मनोज? अरे उन्हें सिर्फ चिंता है कि वापस तेरे साथ कुछ बुरा ना हो, बस। लेकिन बुरा क्यों होगा मम्मी? अगर यही पैसे राजू ने मांगे होते ना, उसे कोई नया बिजनेस चालू करना होता ना, तो इनके यही हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठ रहे होते। बिल्कुल उठे होते, बिल्कुल। क्योंकि राजू कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं ऐसा निर्णय लूं या नहीं। राधिका, तुम इसे समझाओ। मनोज, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख, राजू हमेशा ना हम दोनों की सलाह लेता बेटा, और राजू जानता है कि माँ बाप के आशीर्वाद के कंधे पे बैठ के ना पूरी दुनिया दूर तक देख सकते हैं। बस इतना सा कहना है उनका। अब तू क्यों नहीं बताता कि क्या बिजनेस करना चाहता है बेटा? क्या किया आपने वंदना भाभी? मैं समझ सकती हूँ कि इस हालत में आप ये जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाएंगी, पर आपको ऐसे जल्दबाजी में रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। रेजिग्नेशन ज्योति भाभी? हाँ भाई, सेम टू सेम। अगर आपने ये जो भी वो वर्ड है वो अगर दे दिया ना,
तो ये नकचढ़ी हाई क्लास महिलाएं आ जाएंगी आपकी जगह पे, और वो आप जैसे मिडिल क्लास माँ बाप की मुश्किलें कभी नहीं समझ पाएंगी। इसीलिए तो हमने आपको प्रेसिडेंट बनाया ना। अगर आप हट जाएंगे ना इस पोस्ट से तो वो एसोसिएशन का पोस्टमार्टम कर देंगी सब मिलकर। कमाल है आप, आपकी बातें ना सीरियसली कमाल है। कितना भी टेंशन हो, कितना भी स्ट्रेस हो ना, आपकी बातें सुनकर ऐसे छू हो जाती। मतलब स्ट्रेस और टेंशन तो है। बिल्कुल है, ये सारी बातें मैं भी सोच रही हूँ, पर ऑप्शन ही क्या है ज्योति भाभी, नहीं हो पाएगा मुझसे। एक रास्ता है, मतलब एक इंसान है जो कि हम मिडिल क्लास पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझता है। कौन? आप परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हैं हमारी। प्लीज ज्योति भाभी, आप प्रेसिडेंट बन जाइए ना प्लीज। मैं? हाँ। आप मेरी बात कर रही हो? हाँ। जितनी मेहनत की आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने में, उससे कई ज्यादा मेहनत लगती है मुझे प्रेसिडेंट वर्ड बोलने में और याद रखने में। और मेरी अंग्रेजी जानती हो ना आप, दिस मैन स्टैंडिंग दैट मैन गिर गया। ऐसे में आपकी तरह से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर वो सारे माँ बाप और प्रिंसिपल के सामने अपने मुद्दे कैसे रख पाऊंगी मैं? मुझसे नहीं होगा, तो आप मुझे माफ कीजिए। कर पाएंगी, सब कर पाएंगी, सब होगा। वो कहावत सुनी है ना आपने, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए। और इस नौका में अगर ज्योति सवार हो गई तो ये नौका टाइटैनिक बन के डूब जाएगी। हाँ। हर चीज का जवाब है आपके पास। हाँ। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है, आप ही प्रेसिडेंट बनेंगी। इनफैक्ट मैं अभी प्रिंसिपल मैम को फोन करके बोल नहीं। क्या? सांस लेने का वक्त तो दीजिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सोचकर बताती हूँ आपको। पॉजिटिव सोचिएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।